नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको असली में हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, दैट इज़ डेथ, मृत्यु। मृत्यु बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग भयभीत होते हैं और ये भी जानते हुए कि ये अकाट्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। और सनातन धर्म में सबसे सुंदर बात है कि मृत्यु को हम सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज की तरह देखते हैं। एक चोला छोड़ के दूसरा चोला धारण करना। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे हमारा आत्मा हमारे कर्मों के अनुसार हमें नए चोले, नए वस्त्र देती है। भले वो मनुष्य के हो सकते हैं या वो ऊपर के लोगों के हो सकते हैं, जैसे स्वर्गलोक, महरलोक तक आगे के जो लोग हैं वहाँ पे हमें जाकर जन्म मिलता है हमारे कर्मों अनुसार। यह हमारी अधोगति होती है तो हमें किस प्रकार से पशु योनि को प्राप्त होना पड़ता है। तो कर्म की गति के अनुसार मृत्यु भी अनेक प्रकार की होती है और आज तो बिरले ही हैं जो 80, 90, 100 ये समय प्राप्त जो है क्रॉस कर पा रहे हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से हम देखते हैं और इसको हम ज्योतिष के माध्यम से स्टडी करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ज्योतिष में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। और ज्योतिष में ग्रहों के माध्यम से आप किस प्रकार से मृत्यु देखते हैं या नक्षत्रों के माध्यम से आप कैसे डिकोड करते हैं, इसका हम थोड़ा सा आपको व्यू देते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, ज्योतिष के अनुसार हम देखें कि मृत्यु कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से एक पूर्ण आयु जो जीवित रहता है, पूरा 100, 80, 90, 100 साल तक का जीवन यापन करता है, उसे हम देखते हैं 8th हाउस से। मृत्यु कैसी होगी? आपका एक साधारण जीवन है, आप अगर अपनी साधारण मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो 8th हाउस आपकी पत्रिका बताता है कि आपके अंतिम समय की यात्रा कैसी होने वाली है, किस प्रकार से होने वाली है, या ये बहुत निकट होगी, जल्दी होगी, देर से होगी, या एक्सीडेंटल होगी, या किस प्रकार से उसका आप कौन से रोग हो सकते हैं, किस प्रकार के ग्रह और नक्षत्र हैं, उस प्रकार से आप उसको डिकोड कर सकते हैं। साथ ही साथ कौन से ग्रह उनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं और कौन से अष्टम भाव में आपके ग्रह बैठे हैं, इन सारी चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं कि आपका अंतिम समय की यात्रा किस प्रकार से होगी, जो आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ देख पाते हैं। कि लोग इतने भयभीत होते हैं इस वर्ड से, मृत्यु, डेथ, कि इस पर चर्चा करना, बात करना या इससे संबंधित कोई भी टॉपिक उनको एकदम जैसे करंट लग गया, भय लग गया। परंतु ऐसा नहीं है। जो आपको पता होगा कि आपका ये भाव कमज़ोर है, था उसमें अगर मान लीजिए कोई ऐसे प्लैनेट है जो आपके पेट से जुड़े हैं या ऐसे प्लैनेट हैं जो आपकी हड्डियों से जुड़े हैं, तो आप शुरू से उस पर मेहनत करेंगे ताकि आपकी लॉन्गेविटी बढ़े, आप अच्छा जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए। इसे भय करने से क्या होगा? आप अपने ही शरीर को नहीं समझ पाएंगे, रोगों को आमंत्रित करेंगे। मान लीजिए किसी का अगर ऐसे भाव हैं जो बताता है कि आपको ऐसे अनेक प्रकार की जो है अकाल मृत्यु को आप अगर प्राप्त कर रहे हैं या अधोगति को आप प्राप्त कर रहे हैं, तो कम से कम आप अपने समय रहते उसका कुछ उपाय करके कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या आप अपनी यात्रा को सुगम कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है एनर्जी का, सोल का। और जब ये सोल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत सारे लोग यहीं स्टक रहना चाहते हैं और बहुत सारे जो ऐसे भी लोग हैं कि उनको लगता है कि उनको कहीं ना कहीं पोर्टल मिले और वो ऊपर में असेंड कर पाए या पितृलोक में जा पाए। कई लोग पितृलोक मर जाकर ईश्वर अपने आप को सुखी समझते हैं, कई लोग स्वर्गलोक मर जाकर अपना जो है हैप्पी एंडिंग मान लेते हैं, कई लोग उसके ऊपर भी जाना चाहते हैं कि नहीं, हमारी यात्रा और ऊपर जाने की है। इसी को हम, जैसे अगर आप गायत्री का पूरा मंत्र पढ़ें तो अनेक अनेक लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया, इसका वर्णन किया गया है। और अगर किसी व्यक्ति के बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर के कर्म हैं और उसने अपने जीवन में, हो सकता है गलती तो सबसे होती है, परंतु बिना प्रायश्चित किए, बिना उस चीज़ के बारे में सोचे, उस कर्म को निरंतर रूप से करते करते उसको अगर अधोगति प्राप्त होती है, तो ये नीचे के भी 7 लोग हैं जो बताते हैं कि आप किन 7 लोगों में भोग योनि को प्राप्त करेंगे। तो कहने का ये अर्थ है
कि स्पिरिचुअली भी इसके बारे में बहुत सारा आप इसको स्टडी कर सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से भी। लेकिन ज्योतिष के दो ऐसे भाव हैं, हम ग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी ज्योतिष के दो भाव के बारे में बताती हूँ क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दो भाव ऐसे हैं, ज्योतिष के दो घर ऐसे हैं जिससे आपको पता चलता है कि ज्योतिष में कितनी इंटेंसली इसे हमारे ऋषि मुनियों ने, सिद्धों ने इसको स्टडी किया है और इसके बारे में इतना विवरण है कि आप जितना इस विषय को समझेंगे उतना आप अपने आप को कम से कम स्वस्थ रहने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करेंगे। ज्योतिष के माध्यम से सेकंड हाउस, जिसको हम धनेश कहते हैं, और सेवेंथ हाउस जो आपके स्पाउस का होता है, ये दोनों हाउस बताता है अकाल मृत्यु के बारे में। अकाल मृत्यु यानी सडन डेथ। सडन डेथ अगर किसी की होती है, अपना पूरा जीवन यापन नहीं कर पाते और बीच में ही अगर उनको जाने का समय आता है तो इसे हम कहते हैं अकाल मृत्यु का। वैसे तो इसके बहुत सारे जो सेकेंड और सेवेंथ हाउस में आप देखें, एक इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि सेकेंड हाउस धनेश के साथ में आपकी फैमिली का भी हाउस है, आपके धन का, वाणी का, भोजन का भी हाउस है। और सेवेंथ हाउस जैसे मैंने बताया आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर या आपके साथ जो लोग सरवाइव करते हैं, लोग आपके साथ जो रहते हैं लंबे समय तक, जो आप जिनके साथ टाइम पास करते हैं या जिनके से आप किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो वो आपका जो रूम पार्टनर है वो आपका सेवेंथ हाउस हो गया। मान लीजिए आपका बिजनेस पार्टनर है, वो आपका सेवेंथ हाउस हो गया। तो कहने का ये अर्थ है कि ये सारी चीज़ें भी बताती हैं कि आपका जीवन का किस प्रकार से आप जीवन यापन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी के पास आप देखें कि जीवन साथी हो और उसको अपने जीवन में प्रॉपर, उसको अपने जीवन साथी का सहयोग ना मिले, मान लीजिए जैसे कि सेकेंड हाउस की बात करें, आपके पास में अगर पैसे ना हो तो आप मान के चलिए आपके कोई भी परिचित हो, कोई भी आपके निकटतम आपके रिश्तेदार हों, आपके पति पत्नी, माता पिता, कोई भी आपको देखकर या आपको कुछ देकर खुश नहीं होता, दो रोटी देना भी आपको पसंद नहीं करते। और यही चीज़ बताती है कि जीते जी आपकी मृत्यु, इसे भी आप जीते जी मृत्यु को भी अकाल मृत्यु की श्रेणी में ही रखिए, क्योंकि व्यक्ति अगर जीते जी ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है तो आप सोचिए कि बेसिक नेसेसिटी ना होने के कारण भी लोग इसका कितना भय, कितना उसके जीवन में दुख और कष्ट होता है। मान लीजिए आप अपने परिवार के लिए अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो ये भी आपके लिए अकाल मृत्यु की तरह ही होता है। और इसी को हम देखते हैं कि जो ये छोटे छोटे जो आपके जीवन में ये दुख का कारण बनता है, तो कितनी ज़्यादा इसकी गहराई में आपके साथ में घटनाएं घट सकती हैं। हमारे शिव महापुराण तक में लिखा है कि अगर आपका सेवेंथ हाउस पीड़ित है, मान लीजिए आपका स्पाउस, अगर आपको एक अच्छा पार्टनर, एक ऐसा समझदार पार्टनर नहीं मिलता तो आपका जीवन पूरी तरह से तन्हाई में, दुख में, परेशानी में जाता है। मान लीजिए किसी की जो है धर्म पत्नी कर्कशा है, तो अगर कर्कशा व्यक्ति की पत्नी से अगर उसका जीवन साथ में उसको यापन करना पड़े तो इससे बड़ा दुख माना नहीं जा सकता। इसीलिए शिव महापुराण में मैंने कई बार बताया कि कहा गया है, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ऐसे कर्कशा व्यक्ति अपने आपका जीवन पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर है, आपकी पत्नी है, तो उसे भी त्याग देना चाहिए क्योंकि वो आपकी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बनती है। और यही बताया गया है कि अगर आपका स्पाउस अच्छा है तो ये चीज़ें आपको कितना सुखदायी है, आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है। आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है तो यही कितना आपके लिए एक स्वर्ग में जीते जी आप एक स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। खैर, ये सेकेंड और सेवेंथ हाउस आपको मृत्यु तो देते ही हैं और आपको जीवन भी देते हैं। एक अच्छा परिवार, एक अच्छा स्पाउस आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पॉजिटिव होता है। उसका ऑपोजिट अगर देखें, उसका विपरीत देखें, तो अगर सेकेंड और सेवेंथ हाउस नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास परिवार का सुख नहीं है, या आपके पास में आपकी वाणी इतनी ख़राब है कि लोग आपसे बात करके या आप स्वयं मतलब कुछ भी बोल के खुद स्ट्रेस में रहते हैं कि हमने कितना ही कुछ गलत बात कर दी, तो कहने का ये अर्थ है ये भी आपको मृत्यु के साथ में जोड़कर कितना इंटेंसली आपको इफ़ेक्ट करता है। कितने सारे भाव हैं, 12 भाव हैं, लेकिन चुन गिन कर आपको सिर्फ 2 ही परिवार से जुड़े हुए हाउसेस मिले। और ये तो इंटरेस्टिंग है ही, साथ साथ में हम ग्रहों के माध्यम से देखते हैं, ग्रह भी आपको मृत्यु का अलग अलग जो है रिजल्ट बताते हैं। कई बार आप देखे होंगे लोगों की मृत्यु एक्सीडेंटल होती है। कहीं पे अगर आपका मंगल बहुत पीड़ित है
और मंगल के साथ में आपके बहुत दोष हैं, जो मान लीजिए राहु केतु का उसका साथ में संपर्क है या अष्टम भाव में मान लीजिए वो है, तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसे रोग ज़रूर होंगे या ऐसी उसका अंतिम यात्रा में ज़रूर उसके कारण योग बन सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो मरेगा ही ज़रूरी है, पक्का ही उसका अंत होना, ऐसा नहीं है। आपके पास में आशीर्वाद है, आपके पास पुण्य है, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती, एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं। मेरा ये कहने का अर्थ है कि मंगल आपका ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से बचने की आवश्यकता है। और व्यक्ति को खून के माध्यम से या उसका खून ज़रूर कहीं ना कहीं उसको उसके शरीर से निकलेगा अगर उसकी ऐसी दुर्गति होना निश्चित है तो मंगल से हमने देखा किस प्रकार से एक्सीडेंटल या टेररिस्ट अटैक से ये सारी चीज़ें दिखाता है। वहीं शनिदेव या शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है। शनिदेव के माध्यम से अगर आप अंतकाल किसी का देखना चाहते हैं तो मान लीजिए वहाँ पे शनिदेव जनरली किसी को भी किसी प्रकार की बॉडी में स्क्रैच तक ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, यानी कहने का अर्थ है कि चोट रोग से वो चोट देके आपको जनरली ख़राब नहीं करते। और राहु और शनि का योग बना है तो अब मान के चलिए वो व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा कुछ ना कुछ खाने के लिए या पिकनिक मनाने के लिए या कोई ना कोई लालच से, चलो हम चलते हैं घूम के आते हैं, कहीं हम खा कुछ होटलिंग करके आते हैं, इस तरीके से वो लालच से अपने घर से बाहर निकलेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखे होंगे कि कोई बीमार है और घर पर तो था लेकिन स्वस्थ था, लेकिन जैसे ही दहलीज क्रॉस की उसका समय आ गया, उसको जाने का मतलब उसके अंत का समय आ गया। तो ये दिखाता है कि उसके शनिदेव की वहाँ पे उसके कारण बने हैं उसके ग्रह के माध्यम से। और वहीं हम देखते हैं राहु के अगर माध्यम से जाता है कोई व्यक्ति तो लालच से जाता है या उसको बहुत बड़ा कहीं अटैक या कोई ना कोई ऐसे बड़े से कारण से, क्या बहुत ओवर ईटिंग करने के कारण या कुछ ऐसी चीज़ें वो बहुत ओवर या ड्रग्स के कारण, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कोई ड्रग्स से या शराब से इस प्रकार से उसको अंत की गति प्राप्त हुई है। और यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि राहु केतु दो एक्सट्रीम प्लैनेट्स हैं और ये एक्सट्रीम डेथ देते हैं। जब राहु केतु के माध्यम से स्पेसिफिकली राहु की बात करें जो ये जेड डेथ देंगे, तो या तो बिल्कुल आपको एकदम मतलब अधोगति की आपकी यात्रा कराएंगे, या तो आपको बिल्कुल एकदम आपको पोर्टल्स की तरह देखा जाता है, क्योंकि राहु और केतु ही मात्र दो ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं और जो सोलर सिस्टम से बाहर हैं, इन्हें हम पोर्टल्स की तरह मानते हैं। अर्थात जब हम अपने कर्म कर लिए हैं और हम अपना जीवन मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये पोर्टल्स बन के हमें हमारे जो है कर्मों के माध्यम से हमें अलग अलग ये सौरमंडल से, सोलर सिस्टम से हमें रास्ता दिखाते हैं बाहर जाने का। और केतु की बात करें तो आप जानते ही, हमने बहुत बार बताया कि केतु मोक्ष कारक ग्रह है, मोक्ष देने वाले, और इनके माध्यम से आप जाएंगे तो जैसे सिद्ध महात्मा ये जो जाते हैं, ये ट्रैवल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक आपको मतलब कहना चाहिए कि एक जो सदगति जिसे हम कहते हैं वो केतु के माध्यम से प्राप्त होती है, क्योंकि ये मोक्ष कारक ग्रह है और ये पोर्टल है। और पृथ्वी के या सोलर सिस्टम्स के सारे जो ये कार्मिक बंधन हैं इनको तोड़कर ये आपको बाहर का रास्ता दिखाता है, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, आपको अगर किस प्रकार की आप मुक्ति के लिए या मोक्ष के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों के साथ में बहुत सारे नक्षत्र भी हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से अगर आपके चार्ट में स्पेसिफिक अगर कुछ नक्षत्र हैं तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे पोर्टल एक्टिवेटेड है। और ये पोर्टल एक्टिवेट होने का मतलब है कि आपके थोड़े से ही प्रयास, जैसे कि हम अभी देखते हैं, ये हम जैसे आपको बताएं कि टाइम ऑफ असेंशन या बहुत ज़्यादा ये समय अब लगातार आपने देखा होगा कुछ ना कुछ दुर्योग बने आ रहे हैं इस तरीके से। लेकिन जब किसी की पत्री में, किसी के चार्ट में कुछ स्पेसिफिक ग्रह के योग होते हैं या नक्षत्र होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं, उस व्यक्ति को बता देते हैं कि आपके ये पोर्टल्स तैयार हैं, आप थोड़ी भी साधना करेंगे तो आपके लिए ये जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा सुख में भले रहे या ना रहे, लेकिन आगे की यात्रा आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों के साथ में अगर आप अपने आप को स्टडी करें, आप स्वयं ज्योतिष सीखें, स्वयं उसको स्टडी करें और स्वयं देखें कि किस प्रकार से आपके फ्रेंड्स, आपका फैमिली में किस प्रकार से 8th हाउस एक्टिवेटेड है, 2nd हाउस, 7th हाउस,
जो आपस में काम करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस के साथ एट्थ हाउस जिसको हम डेथ का हाउस कहते हैं, ये दूसरों के का भी, अपने आप ससुराल का भी होता है, या दूसरे जो आप आपस में जो लोग आपके ससुराल पक्ष के, उसको भी ये आपका एट्थ हाउस यानी डेथ का हाउस इंडिकेट करता है। तो कहने का ये अर्थ है कि आपका ससुराल पक्ष के साथ में कैसा संबंध रहेगा। एट्थ हाउस ये भी दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन होंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें आपस में इतनी इंटरलिंक्ड है कि एक अच्छी हेल्थ को प्राप्त करने के लिए आपका कौन सा वीक पॉइंट है, किस जगह आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, ये भी आपके जो है ये डेथ के हाउस, ये क्योंकि एक समय तो आएगा ही कि जहाँ पे आपका वीक पॉइंट एनहांस हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, उसी के कारण आपका शरीर में कमज़ोरी आएगी या नेगेटिविटी के साथ में, मतलब कहीं ना कहीं ये शरीर को आपका त्यागने का कारण बनेगा। तो अगर पहले ही इस पे काम किया जाए तो निश्चित ही आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लॉन्गेविटी के लिए, अगेन मैं बताऊंगी ये ज़रूरी है, आप इस पर रिसर्च करें, स्टडी करें। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।